मेरी पॉकेट में विभूति पैकेट पड़ा हुआ था, वो निकाल के उसके मुंह पे लगा दी। स्वामी, अभी ये केस आप हैंडल करो, मुझे मालूम नहीं है। मैं बहरीन में, वहाँ मेरा जो इमीडिएट बॉस है उसका व्यवहार मेरे से अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे से कम डिग्री वाले थे और बिकॉज ये लोकल उनकी रूल्स ऐसे थे, वो उसको मेरा बॉस बनाया गया था और मेरे से थोड़ी जेलसी थी। फिर भी स्वामी ने मुझे कहा था कि हमेशा यू सी गॉड इन एवरीवन, दर्शन ग्राउंड में। देन क्या हुआ, एक दिन वो मेरी फैक्ट्री में जो मैं इंचार्ज था, एक ऑपरेटर क्लोरीन का डब्बा खोला, उसने बाय मिस्टेक इनहेल कर लिया, अंदर ले ली। उसमें उसको वॉमिटिंग होने लगी, बेहोश हो गया। अभी केमिकल फैक्ट्री का इंचार्ज मैं हूँ, बॉस मेरा है, वो रेस्पॉन्सिबल है, उसकी ड्यूटी है, क्योंकि मैंने उसको बताए थे कि ये लोकल उनकी भाषा में मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं देने आते हैं, आप उनको बताओ कि सेफ्टी कैसे की जाती है उनकी केमिकल हैंडलिंग में। लेकिन उसने किया नहीं था। मैं मीटिंग बैठा हुआ था अपने बॉस के साथ और ये मैसेज आया कि एक ऑपरेटर बेहोश हो गया। तो ये बॉस मेरे को गालियां देने लगा, डांटने लगा। मैंने कहा, भाई मैंने तो तेरे को कहा था, अभी बहस करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं उठ के गया फैक्ट्री के अंदर, देखा हूँ तो उसके मुंह से तो बुदबुदे निकल रहे हैं, वो लगता है कि अभी मरने वाले हैं। तो मैंने ऑक्सीजन को कोशिश किया, फर्स्ट एड रूम में ऑक्सीजन नहीं। फिर बाजू वाले फैक्ट्री में मैंने सोचा वहाँ लेके जाऊँगा, लेकिन वहाँ का रूल था कि फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए। ये इमीडिएट बॉस जो मेरा था वो तो देगा नहीं मुझे परमिशन। पूरी फैक्ट्री में सिर्फ मैं ही इंडियन था और एक दूसरा ब्रिटिश से आदमी, ब्रिटिशर था, वो चीफ इंजीनियर था। मैं केमिकल साइड, वो इंजीनियरिंग साइड। उसको मैंने जाके बताया, वो रास्ते पे ही मिल गया, भाई अरे यार ये हो रहा है, चलो हम ले चलेंगे वो ऑपरेटर को। अरे ऑपरेटर को बाहर लोगे तो क्या होगा भाई, वो जॉब चली जाएगी मेरी। बोलता है कुछ नहीं, मेरा कलर देखते हो ना, मैं गोरा हूँ ना, मेरे को कुछ नहीं कहेंगे, तू आजा मेरे साथ आजा। ऑपरेटर को लेके कार में बिठा दो। तो 2 जनों से लेके मदद से ऑपरेटर को बिठा दिया। हम लोग गए बाजू वाली फैक्ट्री में। वहाँ वो कहता है कि बंदा कि नहीं सॉरी, मैं ये केस आपको ऑक्सीजन यूज़ करने नहीं दूंगा। अरे यार तुम लोगों का यहाँ का आदमी है, वो मर रहा है, उसको ऑक्सीजन तो दे दो। बोले नहीं, हॉस्पिटल ले जाओ। अरे हॉस्पिटल इतना दूर, कम से कम 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर दूर है, कितनी टाइम लगेगा, ट्रैफिक है। मुझे कोई और वसीला ही नहीं था कि वहाँ पहुँचा। और वहाँ प्रोसीजर है, सब इमरजेंसी में फिलअप करना पड़ता है फॉर्म्स वगैरह। 1.5-2 घंटा तो उसमें ही लग जाता है। तब तक वो पेशेंट का क्या होगा मुझे मालूम नहीं। रास्ते पे वो कुछ मैंने सांस चल रही है थोड़ी, लेकिन मुझे लगा पता नहीं क्या होगा। मेरी पॉकेट में विभूति पैकेट पड़ा हुआ था, वो निकाल के उसके मुंह पे लगा दी। स्वामी, अभी ये केस आप हैंडल करो, मुझे मालूम नहीं है। यदि ये रास्ते पे मर गया, न सिर्फ मैं फंस जाऊंगा, वो भी फंसेगा और लोग भी, यहाँ के लोग हैं ना, शायद मुझे जिंदा भी रहने नहीं देंगे। ऐसे 1-2 केस हुआ था पहले। मुझे वो दिमाग में था, मैं डर रहा था, लेकिन स्वामी के हाथ में दे दिया केस। हम पहुँचे जैसे हॉस्पिटल में, एक भजन वाले
मंडली वाले जो एवरी फ्राइडे हम लोग करते थे, अरे भाग्या तू ऐसा किधर यहाँ क्यों आया? तो मैंने कहा कि भाई ये थोड़ा वर्कर को उसने क्लोरीन बहुत ले लिया है और अभी ये हालत तो, हाँ ठीक है, खुद इमरजेंसी वार्ड में लेके गया उसको और ऑक्सीजन दी, उसको वॉमिटिंग करवाई। 1-1.5 घंटे के बाद वो बेटर हुआ, आंखें खोली, उसने बताई क्या मिस्टेक हुई। खैर वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। और वो जो ब्रिटिश था वो तो चला गया। शाम हो गई तो मैंने कहा फैक्ट्री में जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, उसको घर ले जा रहा हूँ। जैसे घर पहुँचा, इस बीच में मेरा जो इमीडिएट बॉस है जी, इसका पूरा फ़ायदा उठा के सब लोगों को बता दिया गया कि भाग्या ने एक ऑपरेटर को मार दिया, अभी उसका मृत्यु हो गया है और वो लाश ले आएगा हॉस्पिटल से। जैसे मैं वहाँ पहुँचा, देख रहा हूँ तो लोग लाठी और कोई क्या लेके बैठे हुए हैं। मैं जैसे टैक्सी रुकी, मैंने दरवाज़ा खोल के वो लड़के को बाहर निकाला, लड़का बाहर आ गया। सब लोग देख के दंग हो गए कि अरे ये क्या हो गया। उसकी माँ आ गई, माँ बच्चे को प्यार कर रही है, मेरे को आ गई, पता नहीं उनकी कस्टम में क्या होता है, ऐसे ऐसे कर रही है पता नहीं, मेरे भगवान को, अल्लाह को पुकार रही है, अल्लाह को शुक्राना मान रही है। वो भी ठीक हो गया। फिर थोड़े दिन के बाद मेरी एक प्लांट में एक असिस्टेंट केमिस्ट थी। वो लड़की लेट आती थी काफ़ी दिनों से। मैंने कहा कि भाई क्या हो रहा है, आप मेरे को बता के तो जाइए, आपकी रिज़ल्ट जब आएगी तभी तो मैं इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ फर्दर केमिकल एनालिसिस या ऑपरेशंस क्या करनी है। तो बोले कि देखिए सर, मैं शादी किए हुए मुझे 1.5-2 साल हुए हैं, मेरे को छोटा लड़का है 6-7 महीने का है, उसको मुझे दूध देना है और मैंने परमिशन ले ली है, मैं लेट आऊँगी तो। अरे भाई कम से कम बता के तो जाओ, टेलीफोन करो। ठीक है। 1-2 दिन के बाद वो आई रोती रोती, काफ़ी लेट। अरे भाई क्या हुआ? बोलती है मेरा बच्चा मर रहा है। क्या हुआ? पूरी रात उसने लूज मोशन और डिहाइड्रेशन हो गई है। कितने चाइल्ड स्पेशलिस्ट आए हैं, कोई चारा नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई तू मेरी बेटी जैसी है, तू एक काम कर, एक मैं रहस्य बताता हूँ, वो आप अपने पास रखो, किसको मत बताओ वो सीक्रेट। यदि ये कर सकती हो तो चल, मैं तेरे को दवाई देता हूँ। बोले क्या? देखो भाई, जब मैं आया था यहाँ, मैं एक कोई होम्योपैथी मेडिसिन लाया हूँ। वो मेडिसिन ये कंट्री में मुझे बोला गया था कि अल्कोहल लाने का नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अल्कोहल नहीं लाया हूँ। ये जो मेडिसिन है वो शुगर पिल्स पे, शुगर की गोलियों पे अल्कोहल के माने अल्कोहल में बनी हुई मेडिसिन डालते हैं। अल्कोहल निकल गया है लेकिन अल्कोहल इसमें यूज़ किया हुआ है, काम किया, माने उसका असर है। अल्कोहल कुछ करेगा नहीं, खाली मेडिसिन का कैरियर है। तो समझ नहीं पाई, बोले मदर है। मुझे आया मन में, माँ तो माँ ही है। बहरीन में हो, इंडिया में हो, जानवर हो, इंसान हो, पक्षी हो, माँ का प्यार माँ का ही होता है। तो बोली चलो। मैंने वो मेडिसिन लेके उनको दे दी, वो लेके गई और उसने कहा प्रॉमिस करती हूँ मैं किसको नहीं बोलूँगी कि आपने ये मेरे को मेडिसिन दी है। तो नेक्स्ट डे सुबह में आई हंसते हंसते, तो बोलती है कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो आपने ठीक किया। मैंने ठीक नहीं किया, आपकी अल्लाह ने ठीक किया। आपको इतना विश्वास, आपकी माँ का प्यार, उसने ठीक किया। फिर पता नहीं उसको क्या हुआ, बोले भाग्य साहब, आपने मेरे को एक रहस्य रखने के लिए कहा था, वो तो मैंने रखा है। आज मैं आपको एक और रहस्य बताती हूँ, वो आपको किसको मत बताइए।
बताइए भाई। बोले कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि मैं एक केमिस्ट हूँ आपके फैक्ट्री में। मैंने बोला मुझे तो यही बताया गया और काम भी तो वही करती हैं आप। बोलते नहीं, मैं ये फैक्ट्री में स्पाई हूँ, मैं जासूस हूँ, मैं ये कंट्री के वेरी हाई ऑफिशियल, वो नाम भी नहीं बताया, मैं उनकी भतीजी हूँ और मुझे ये काम दिया गया है जासूसी का। मैं जब से आपको देखी हूँ आप बहुत प्रेम से सबसे चलते हो, देश के लिए कितना करते हो। तो ये जो हमारा बॉस है ना, आपका बॉस, वो ठीक नहीं चलता है आपसे, मुझे मालूम है। आज मैं आपसे इतना खुश हूँ, आप चाहो तो मैं एक टेलीफोन करूँगी, ये बॉस उसको लात लगेगी, पता नहीं कहाँ चल जाएगा। बोला नहीं भाई मैं ये करना नहीं चाहता हूँ। बोलती है ये मेरा नंबर है। वो दिनों में सेल फोन मोबाइल नहीं थे, एक स्पेशल लैंडलाइन ही नंबर दिया गया था। बोले जब भी आपको चाहिए कोई भी तकलीफ हो मुझे ये करना।